गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक मैं इसको बोलूँगा एंड दिस इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स। इट इज़ रिलेशन। फर्स्ट वी विल क्लियर द रिलेशन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ स्टे विद मी एंड जस्ट लर्न द रिलेशन। आफ्टर दैट अगर आपको लर्न रिलेशन बहुत अच्छे से आ जाता है देन आप फंक्शंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड ये जो टॉपिक है मोस्टली देखा जाता है क्लास 11 क्लास 12 और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एनडीए एंड इंडियन आर्मी। उस सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वील गो अहेड। सी, बिफोर गोइंग टू रिलेशन आई रिक्वेस्ट टू रिमेंबर द सेट थ्योरी। ओके, सेट थ्योरी में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो सेट थ्योरी कहती है, सेट थ्योरी में हमने यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। तो अगर मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो रिलेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली ये पूरी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है पूरा रिलेशन। जो ये पूरा टॉपिक है, हम दो दो सेट लेंगे और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसी के ऊपर हमारा पूरा रिलेशन डेवलप होगा। तो अगर मान लीजिए एक सेट मेरे पास है ए, ओके, और इस सेट के अपने एलिमेंट हैं स्मॉल ए एंड बी, और दूसरा सेट है मेरे पास बी एंड इसके अपने एलिमेंट हैं पी, क्यू एंड आर, लाइक दिस। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो आपको पता है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ए के साथ पी को रखेंगे, क्यू को रखेंगे, आर को रखेंगे एंड बी के साथ भी पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा। तो चलो रख लेते हैं। तो ए के साथ पी आएगा, ए के साथ क्यू आएगा, ए के साथ आर आएगा। सिमिलर केस में बी के साथ पी आएगा, बी के साथ क्यू आएगा एंड बी के साथ आर भी आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाता है। लेकिन यही अगर मैं आपको बोलता बी क्रॉस ए करना है तो आप क्या बोलते कि सर पहले पी आएगा उसके बाद ए आएगा, पहले क्यू आएगा उसके बाद ए आएगा। तो आप देखिए ए क्रॉस बी अगर मैं लेता हूं और बी क्रॉस ए लेता हूं तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। कीप इन माइंड, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज देयर एंड बी क्रॉस ए इज देयर, वेदर बोथ विल बी इक्वल। सो योर आंसर शुड बी नो, दीज कैन नॉट बी इक्वल। ओके, तो अगर ए क्रॉस बी मैंने निकाला, मेरे को कुछ इस टाइप से एक सेट मिला। अगर मैं इस सेट को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ कैसा, ग्राफ कुछ ऐसा, मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए वॉज हैविंग स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड बी वॉज हैविंग पी, क्यू एंड आर, करेक्ट। और अभी हमने देखा है जो हमारा सेट आया है ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी से हमारा सेट क्या आया था, वो आया था ए के साथ पी, ए के साथ क्यू, ए के साथ आर, ऐसे ही बी के साथ पी, बी के साथ क्यू एंड बी के साथ आर, ये आया था। अब अगर मान लो मैं एक ऐसा रिलेशन डेवलप करता हूँ, एक रिलेशन कुछ ऐसा है जो कि ए क्रॉस बी से लाई करता है। ओके, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ माई रिलेशन इज समथिंग लाइक दिस, ए कॉमा पी, ए कॉमा आर, बी कॉमा पी एंड बी कॉमा क्यू, ये मेरा रिलेशन है। तो आप देखो दिस रिलेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए क्रॉस बी ओनली। ओके, तो अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ए इज रिलेटेड विद पी, करेक्ट, A is related with B and okay, what I have taken QR, no, it is AR only. A is related with R also, B is related with P and B is related with Q. Are you following me? So it is a relation. तो इस relation को ग्राफ के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि A is related with B, but how it has been related, ऐसा। बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते थे, बट द थिंग इज हमारा रिलेशन ऐसा है ही नहीं, हमने ये रिलेशन चूज किया है।
तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम कह सकते हैं माई रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, करेक्ट। क्योंकि मेरा रिलेशन में जो सेट अवेलेबल है वो आइडियली ए क्रॉस बी से निकल के आया है, वो पूरा ए बी ए क्रॉस बी नहीं है, ओनली फ्यू पार्ट ऑफ ए बी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम रिलेशन डेवलप करते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन में आपको ले लेता हूं, मान लीजिए x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, एंड मैं कह रहा हूं x इज इक्वल्स टू 1 to 5, एक सेट A है एंड एक है B जो कि सेट है B है एक सेट जो कि लाई करता है, B is another set that is having 1 to 10 numbers are there। तो अगर मान लो x की वैल्यू 0 मैंने लिया और y कितना आया, हम निकालते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y विल बी 3, x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y विल बी 5, x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y कितना आएगा 7, x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो y कितना आएगा 9। तो आप देखिए x I can take from 0 to 0 1 2 3 only and y I can take 3 5 7 9। तो आइडियली आप देखो तो a क्रॉस b अगर आप लेंगे तो बहुत नंबर ऑफ सेट्स, बहुत बड़ा सेट बनेगा। लेकिन हमारा रिलेशन क्या कहता है, भैया आपको a से सिर्फ क्या चूज करना है, 0 1 2 3 बस ओनली ये चूज करना है। बट एक्चुअली a है कितना 4 5, क्या ए के ओके ए को आप 0 से ये चूज कर लो 0 to 5। ओके, नाउ इट इज ए। ऐसे ही मैं y ले लेता हूँ, y क्या कहता है, b के अंदर है y और b कितना है 0 0 नहीं है b, 1 2 3 4 5 6 एंड स्टिल अगेन आई कैन टेक 6 7 8 9 एंड 10, ये मेरा b है। अब होता क्या है, जब आपने 0 एज ए इनपुट दिया आपको आउटपुट क्या मिला 3, तो लाइक दिस। जब आपने 1 इनपुट दिया आपको आउटपुट क्या मिला 5, जब आपने 2 इनपुट अप्लाई किया तो y क्या मिला आपको 7, जब आपने 3 इनपुट अप्लाई किया तो आपको आउटपुट क्या मिला 9। सो एक्चुअली दिस इज योर रिलेशन। ओके, सो एक्चुअली योर रिलेशन वाज रिलेशन ओवर a b, we have got y is equals to 2x plus 3, correct। और यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया है x will be 0 to 3 only, even though a is 1 to 0 to 5, even though a is 0 to 5, तो a is going to 0 to 5 but b is varying from 1 to 10। तो ये मेरा एक रिलेशन डेवलप हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो रिलेशन डेवलप होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए 3 चीज़ें। पहला होता है डोमेन, नेक्स्ट इज रेंज एंड लास्ट इज कोडोमेन। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पुट करेंगे, आप उसमें रिलेशन डेवलप करेंगे। नाउ क्वेश्चन विल बी आस्किंग अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंजेस। तो मैं अभी आपको बताता हूँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंजेस क्या होते हैं। तो अगर मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ और मेरे पास रिलेशन जो बना है वो अपने पास रखता हूँ, तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज range। Let's see। So for this, if you see domain, actually keep in mind domain is values of input। जो भी आपने इनपुट अप्लाई किया है वो वैल्यूज आपकी आती हैं डोमेन में। तो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या होगा आपका, इस वाले क्वेश्चन के लिए डोमेन होगा आपका 0 1 2 3, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज एक्चुअली इज द नंबर ऑफ आउटपुट्स। जो आपको आउटपुट मिला है, एक्चुअली आउटपुट कहाँ पे मिला, बी के अंदर, तो जो आपको आउटपुट मिला दैट विल कम अंडर द रेंज। तो योर रेंज विल बी 3 5 7 and 9, this will be your range। now next point is come
कम टू कोडोमेन। देखो कोडोमेन एक्चुअली होता क्या है? कोडोमेन एक्चुअली इज the whole set the whole set under आउटपुट। जो आपका आउटपुट है उसके अंदर पूरा जो सेट है वो आपका कोडोमेन होगा। तो आइडियली आपका कोडोमेन हुआ क्या? कोडोमेन हुआ पूरा बी का बी। तो कोडोमेन विल बी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। वाई? क्योंकि कोडोमेन होता है वो वाला सेट जिसके अंदर आपके आउटपुट लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, अब जैसे हमने अभी निकाला ए को रिलेट किया बी के साथ, ऐसे ही मैं कर सकता हूं बी को ए के साथ। तो जब हम ए को रिलेशन करते हैं बी के साथ और बी को रिलेशन करते हैं ए के साथ, तो इनको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। ओके, तो अगर देखो आप ए रिलेशन बी मैंने निकाला, ए रिलेशन बी, तो हियर आई गॉट सम डोमेन, I got some range, I got some codomain। अब अगर जब मैं B को रिलेट करूंगा A के साथ, तो देखो एक्चुअली होगा क्या? जब B को रिलेट करूंगा मैं A के साथ, तो इसका जो डोमेन होगा, इट विल बी, डोमेन विल बी रेंज ऑफ A R B। तो जो पहले रेंज था अब वो डोमेन में बदल जाएगा, करेक्ट? और जो इसका रेंज होगा, जो रेंज होगा, रेंज ऑफ, मान लीजिए इसको मैं आर इनवर्स कॉल करता हूँ क्योंकि इनवर्स है, रेंज ऑफ आर इनवर्स विल बिकम डोमेन ऑफ आर। क्यों? जो आप यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे थे, वो अब आपका आउटपुट में बदल जाएगा, और जो आप आउटपुट अप्लाई कर रहे हो वो अब आपका इनपुट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से बोलते हैं डोमेन इज सेट ऑफ इनपुट्स, इवन वैलिड इनपुट्स, एंड रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट। रेंज होता है वो सेट जो कि आपके आउटपुट वैल्यूज आ सकता है, डोमेन होता है वो वैल्यूज जो आपकी इनपुट के अंदर जा सकता है, करेक्ट? अब मान लो आपने ए आर बी किया, इसका इनवर्स निकाला बी आर ए, अगेन अगर आप इनवर्स निकालते हो तो क्या मिलेगा? अगेन यू विल गेट ए आर बी, इट मीन्स यू विल गो बैक टू हियर। सो आई कैन से एक रिलेशन, उसका इनवर्स आपने निकाला, इफ यू विल टेक अनदर इनवर्स यू विल गेट द ओरिजिनल रिलेशन। ओके, इसको बोलते हैं रिलेशन इनवर्स। नाउ अभी मैं एक कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे रिलेशंस होते हैं, उनको मैं बताता हूँ आपसे। एक होता है सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मीनिंग होता है व्हेन ए इज रिलेटेड विद ए ओनली, इट मीन्स व्हाट यू हैव डन, यू हैव डन ए क्रॉस ए, और यहां से आपने कुछ रिलेशन फॉर्म किया है, जैसे x इज रिलेटेड विद x ओनली, दिस इज कॉल्ड, जैसे y इज इक्वल्स टू x, मैं कह सकता हूं इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, करेक्ट? क्योंकि y इज इक्वल्स टू x है, तो वो एक दूसरे से ही अपने आप को रिलेट करते हैं। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद होता है, दूसरा होता है सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? सिमेट्रिकल रिलेशन कहता है इफ यू आर फॉर्मिंग ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज अ रिलेशन, देन आपको उसी सेट के अंदर y, x भी मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन, करेक्ट? सो इफ x इज रिलेटेड विद y, देन y इज रिलेटेड विद x। क्लियर? कैसे? देखो मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर करता हूँ कैसे होता है ये। मान लीजिए आपने एक रिलेशन फॉर्म किया, रिलेशन का सेट बनाया कुछ ये, तो इस रिलेशन के सेट के अंदर अगर x, y आपको मिलता है तो आपको y, x भी मिलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिकल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी वी हैव स्टडी, सिमेट्रिकल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? x, x मिलेगा, मीन्स वन विल बी रिलेटेड विद इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिकल होगा, करेक्ट? ओके, अब मान लो एक ऐसा रिलेशन आपको मिलता है जिसमें a इज रिलेटेड विद b एंड b इज रिलेटेड विद c,
देन आपको एक सेट ऐसा मिलता है जिसमें आपको A रिलेटेड विद C मिले, मीन्स आपने जो रिलेशन बनाया उसके अंदर A कॉमा B मिला आपको, B कॉमा C मिला आपको, और साथ में ही आपको A कॉमा C भी मिल जाए, इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हुआ एक्चुअली? आपने पढ़ा सिमेट्रिकल, आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, आपने पढ़ा ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिकल में क्या था? सिमेट्रिकल में था हमारा इफ एक्स इज रिलेटेड विद वाई देन वाई इज रिलेटेड विद एक्स, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल। रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिफ्लेक्सिव में था मेरा एक्स वाज रिलेटेड विद एक्स इटसेल्फ। ओके, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ ए बी इज देयर एंड बी सी इज देयर एंड इफ एनदर ए सी इज अवेलेबल, तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। ये पूछा भी जाता है कई बार, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस के रिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ अ रिलेशन R, इफ देयर इज अ रिलेशन R, ओके। अब क्या है? ये रिलेशन जो है R इज रिफ्लेक्सिव। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मीन्स x इज रिलेटेड विद x ओनली, ओके, ये मेरे रिलेशन के अंदर आता है। दूसरा, R इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स इफ R is having A comma B, okay, then B comma A also will be in relation only। ये भी मेरा रिलेशन के अंदर लाई करेगा। मीन्स अगर A B से रिलेटेड है तो B A से भी रिलेटेड होगा। जैसे मान लो आपने कोई रिलेशन बनाया कुछ ऐसा, यहाँ पे है A B और यहाँ पे है A B, तो अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड है, कुछ इस टाइप के रिलेशन फॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। एंड R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। कैसा है? ट्रांजिटिव। अगर R ट्रांजिटिव का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया, इफ A इज रिलेटेड विद B, B इज रिलेटेड विद C, देन A इज रिलेटेड विद C ऑल्सो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता कुछ ऐसा A B C, इफ A इज रिलेटेड विद B, तो यहाँ पे भी मान लीजिए मैं A B C मानता हूँ, इफ A इज रिलेटेड विद B, B इज रिलेटेड विद C, देन A विल बी रिलेटेड टू C itself। इस टाइप के जो रिलेशन होता है उनको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव, देन इट विल क्वालिफाई फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। करेक्ट, देन ओनली इट विल क्वालिफाई फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें इतना ही होता है। मान लीजिए एक रिलेशन बनाया गया है, रिलेशन that has been defined for A comma B, okay, and that relation used to say 2 divides A minus B, okay। relation कहता है there is a relation such that 2 always divide A minus B, ठीक है, and we have to check whether it is equivalence or not। equivalence or not। if you see, I am saying A minus B divided by 2. It used to divide. Okay. Now, this says A is related with B. If I say B is related with A or not, I will check. So, I will do B minus A. Divide by 2. Whether it will be divided? Yes. Why? If A minus B can divide it by 2, then B minus A also can be divided by 2. Yes, it can be divided. Now, next point is, if I am say, so this shows, if this shows A is related with B, then B is related with A. So what is this property? This is symmetrical actually. Symmetrical. If I say A is related with A or not, yes, you put A minus A, divide by 2. So whether it will be divided? Yes, because it will become 0 by 2. So it is an even number, so it will be 0. So yes, so it is reflexive also. So my relation is reflexive also.
So my relation has been reflexive, relation has been symmetrical. Now come to next point, whether it is transitive or not. So I am saying A minus B can divide by 2. Okay. If I am saying B minus C also can be divided by 2. Okay. Then if A minus B is even number, B minus C is even number, if I make minus of these two, even number minus even number, definitely even number, and you see, yes, definitely it will be a even number. So I can say a minus c, a minus c will be a even number. Yes, see, a minus b is a even number, b minus c is a even number. Then I can say a minus c also will be a even number. Clear? Why I can say? Because I can say c minus b also will be an even number. So if I do a minus b minus c minus b, then I will get a minus c. So it is also an even number. So I can say a minus c divided by 2 will be divisible by 2. Yes, so this is also a relation. So this shows a is related with b, b is related with c, then it shows a is related with c also. So it is a transitive also. Transitive. So if a relation qualify for equivalence, for equivalence, it will qualify only if it is reflexive, it is symmetrical, and it is transitive. Okay, so keep in mind such type of relation used to be called it as equivalence relation. Clear? Thank you.